हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता जी के क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे एडुटेरिया का बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट 3 को। सेट 1 और सेट 2 पहले ही कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप सेट 1 और सेट 2 को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग से। बिहार के दक्षिणी भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था गिरिब्रज में। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में टोटल 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। इस प्रकार ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में किया गया था, और यह जो है अशोक उस समय के राजा थे, उन्हीं के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहमा मनेरी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है बिहार शरीफ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? तो यह थी सिमड़वागढ़ में। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी थी सिमड़वागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 9 है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार का नाम था दरिया खान उआनी, जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? खिलजी वंश के समय में भोजपुर क्षेत्र से प्राप्त हुए थे कुछ सिक्के। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो फर्रुखसियर जो कि मुगल था, जिसका राज्याभिषेक जो है बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? तो बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए सच्चिदानंद सिन्हा जो कि एक राजनेता थे, उनका सक्रिय योगदान रहा है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। लेकिन यहाँ पर दूसरे सत्याग्रही के बारे में अगर पूछ दिया जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में पहले सत्याग्रही हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह। यह क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है, तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है, पटना का चर्चित सचिवालय कांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 11 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करता थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करता थे कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो नोनिया विद्रोह के दौरान प्रभावित जिला था सारण, वैशाली और पूर्णिया। सारण, वैशाली और पूर्णिया। इस प्रकार ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो प्रभावित क्षेत्र था शाहाबाद, पटना और गया। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का शाहाबाद, पटना और गया क्षेत्र प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किन्होंने दिया था? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा एवं यदुनंदन शर्मा, राहुल संकृत्यायन। ए बी सी तीनों सही होगा। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार में कौमी सेवा दल की स्थापना कब हुई थी?
बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1921 को। 27 नवंबर 1921 को हुई थी बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 22 है, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था पटना भागलपुर। मध्यकाल में बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था पटना भागलपुर। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय था पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे मजरूल हक। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे मजरूल हक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, देशेर कथा देश की बात के लेखक थे सखाराम गणेश देउस्कर। देशेर कथा देश की बात के लेखक थे सखाराम गणेश देउस्कर। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन किया गया था 22 मार्च 1912 को। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक प्रधान जो होता है वह मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य है बिहार। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या है 203। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या है 203। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो स्वतंत्रता के पश्चात के बाद बिहार में पहला चुनाव 1952 ईस्वी में करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो यह जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 है, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, जबकि विधानसभा में सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो यह 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 1968-69 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पर बताना है। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 88.7% और जबकि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 11.3%। तो इस प्रकार 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे है महाराष्ट्र और तीसरे पर स्थान पर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो यह मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा जो कि सारण में स्थित है की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1904 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नहीं करता है बताना है। तो पश्चिमी चंपारण तो करता है पश्चिमी चंपारण, लेकिन पूर्णिया और शिवहर ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो बिहार के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में पुरानी कछारी मिट्टी को बांगड़ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई बताना है। तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है 53 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो ये रेक्टेंगुलर शेप का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयताकार आकृति की है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CWG, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी। बिहार का अधिकांश भाग जो है कछारी मिट्टी से आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? तो बिहार के टोटल 7 प्रमंडलों से होकर गंगा नदी का प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिले में स्थित है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो जलकुंड जो है लक्ष्मण कुंड राजगीर में स्थित नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन 50 है, बिहार के किस जिले को मक्का का गढ़ कहा जाता है? तो बिहार के बेगूसराय जिले को मक्का का गढ़ कहा जाता है।